आज हम परीक्षा पुस्तिका यानी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का पेपर देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। इसके बाद ये नियम पुस्तिका दी है, हिंदी इसका माध्यम हिंदी है। परीक्षा पुस्तिका क्रमांक ये है, परीक्षण पुस्तिका कोड N है। इसको आगे देखेंगे। देखें, इसमें सारे रूल दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें अंक 100 का आएगा। इसमें पूरे रूल दिए हुए हैं, परीक्षार्थी के समान निर्देश दिए हुए हैं। तो इनको आराम से देख लें और इसका देखते जाएं इसको। इसके बाद अपन मेन पॉइंट देखेंगे। परीक्षा का प्रकार, मानसिक योग्यता, अंकगणित परीक्षण और भाषा। जिनमें खंड आ, खंड दूसरा और खंड तीसरा, यानी 1 से 40 तक प्रश्न। मानसिक योग्यता के 50 अंक के होंगे। अंकगणित परीक्षण सेकंड 41 से 60 अंक 25 के होंगे और 61 से 80 तक 20 प्रश्न 25 अंक के होनी है। भाषा परीक्षण, इसके बाद ये निर्देश दिए हुए हैं। अब अपन प्रश्न क्रमांक 1 से देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, 3 आकृति एक समान है और एक आकृति भिन्न है। इसमें सीधा सा बंद है, एक आकृति भिन्न है, उसको देखेंगे। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर सीमा होगा, ये नहीं है, इसमें आकृति ये भिन्न है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक जो दूसरा है उसमें आकृति डी भिन्न है। देखते जाएं, बिल्कुल भिन्न दिख रही है। अब हम मिलाते जाएं। इसके बाद तीसरे का आंसर बी है, जिसमें आकृति भिन्न में 4 लगे इसमें, लेकिन इसमें 8 हैं। और चौथे का आंसर इसमें डी है, ठीक है, ये आकृति भिन्न है। इसके बाद और आगे देख प्रश्न क्रमांक 5 से देखेंगे, यानी भाग 2 है। इसमें दिया है 5 से 8 तक, यानी इसमें ABC 4 दिए हैं। 4 में से प्रश्न चित्र में से चुने, इन्हें उत्तर दर्शाए हैं। तो इसमें इसके ऐसी आंसर चुनना है कि कौन है इसमें। तो इसका आंसर इसमें 5वें का आंसर होगा डी माँ। इसको मिलाते जाएं, देखते जाएं। इसके बाद ये 6वें का आंसर होगा बी माँ। इसकी कैसा दिखना है, बी माँ। इसके बाद 7वें का आंसर होगा इसमें बी माँ। 7वें का आंसर इसमें बी मिला। इसी कैसी आकृति ढूंढना है इसमें। तो 8वें का आंसर इसमें देखें, 8वें का आंसर इसमें डी मिल रहा है, बाकी की नहीं मिल रहे हैं। इसे देखने ऐसी ही आकृति देखना है अपन को। इसके बाद और आगे देखें। इसके बाद आगे 9 से 12 तक दिए हुए हैं। इसमें देखेंगे अपन लुप्त भाग बिठाना है। इसमें एक भाग लुप्त है जिसको अपन को बिठाना है। तो इसमें 9वें का आंसर इसमें लुप्त भाग है जिसको अपन बैठाएंगे। तो इसमें ए है लुप्त भाग, इसका बैठाएंगे तो इसमें ए है। दूसरा 10वें का आंसर देखेंगे। इसमें एक लुप्त भाग है, तो इसका भी अपना आंसर क्या है, ए है। देखेंगे अपन, इसका ए नहीं है, इसका आंसर अपना बी है, ठीक है। इसका सॉरी 10वें का आंसर बी है। 11वें का आंसर देखेंगे। इसका 11वें का जो उत्तर है वो है सी है। अपने मिलाते जाएं, देखते जाएं। और 12वें का जो आंसर दिया हुआ है, तो इसमें 12वें का आंसर मिलाना है अपन को। इसी एक कोने में लुप्त हुए, तो ये कोने में जो लुप्त हुआ है, इसका आंसर अपना जो इसका आंसर है वो अपना डी है। इसके बाद और आगे देखेंगे। इसके बाद भाग चौथे में आए हैं अपन। तो इसमें दिए हैं 13 से 16 तक क्वेश्चन दिए हैं। इसमें क्या है, समान आकृति और वृत्त का काला हिमालय से उनको उत्तर देंगे। चित्रों में चित्र चयन और दिए गए हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करना, इनमें श्रेणी चल रही है, जैसे पहले 1 2 3, अब इसके बाद 4 आएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फिर 14वें का आंसर देखेंगे। तो 14वें का आंसर अपना इसमें क्या होगा, इसमें 14वें का आंसर पहले 1 है, 2 है, फिर 3 है। अब इसके बाद कैसा होगा, 4 होगा। लेकिन तो 4 कौन सा है इसमें, 4 तो अपना सीधा ऐसा ही चल रहा है, तो ए माँ होगा इसका। इसके बाद इसमें भी देखेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसका जो अगला बनता है वो बी बनेगा। इसके बाद 16वें का आंसर देखेंगे। 16वें का जो उत्तर है, अगली श्रेणी क्रम क्या आएगी, तो अगली श्रेणी क्रम इसमें ए आएगा। इसमें आगे देखेंगे अपन भाग 5 में। तो ये 17 से 20 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है, इसका भी आगे इसी तरह से दूसरे सेट को, मतलब 4 प्रश्नों में से एक इसमें जो बैठेगा वो ही लिखना है। तो इसमें निर्देश दिए हुए हैं, रोक कर पढ़ लेना। लेकिन तो 17वें का जो आंसर होगा अगला बैठेगा, इसमें सी बैठेगा। फिर 18वें का आंसर क्या बन रहा है, इसमें 4 लाठी की 4 बीच जोड़ती इसमें, तो इसमें बनता है सी। इसका भी अपना सी बनेगा। फिर इसके बाद 19वें जो प्रश्न दिया है, इसकी अगली जो आकृति बनेगी वो बनेगी बी।
जो 20वें की बनेगी अपनी आकृति, तो वो बनेगी कौन सी? देखो ऐसी बनी, ऐसी बनी, इसको भी देखते जाओ अगली आकृति। तो इसकी अगली आकृति होगी अपनी, जो अगली आकृति होगी वो होगी सी। भाग 6 में देखेंगे अपन 21 से 24 तक प्रश्न दिए हुए हैं, त्रिभुज के माध्यम से समझना है इनका। तो इसमें 4 में से जो डब्बा है अपना, जो गोल है 4 फुट का, तो इसमें कौन सा फिटिंग बैठेगी वो देखना है अपन को। तो इसमें फिटिंग बैठेगी अपनी, इसको देखते जाएं। तो इसमें फिटिंग बैठेगी सी नंबर का इसमें सही है 21वें का। अपना देखते जाएं किसके कितने नंबर आए हैं। और इसी तरीके से 22वें का जो उत्तर देखेंगे, तो इसका 22वें का उत्तर सही बैठ रहा है अपना। कौन सा सही बैठा है? तो 22वें का उत्तर अपना बैठ रहा है बी देखते जाएंगे। 23वें का जो उत्तर बैठेगा इसमें तो इसमें 23वें का जो उत्तर है वो बैठेगा ए, क्योंकि इसमें चार फुट का एक सा बन जाएगा। इसके बाद 24वें का जो उत्तर है, 24वें का उत्तर इसमें भी फिट बैठाना है, तो इसमें भी ए आएगा, 24 का भी ए आएगा। इसके बाद भाग 7 देखेंगे, तो प्रश्न संख्या दी है इसमें 25 से 28 तक देखेंगे। तो ये अपन को दर्पण के माध्यम से देखना है कि दर्पण में ये किस तरीका से दिखती है। तो अपना जो 25वां क्वेश्चन है, इसको दर्पण में देखेंगे तो ये जैसा दिख रहा है वैसा, यानी सीमा दिखेगा। इसका आंसर सी है। इसके बाद 26वां है, जो TOM लिखा है, इसको दर्पण में देखेंगे तो इससे MOT दिखेगा, तो इसका आंसर ए है। इसके बाद 27 का जो दर्पण में देखेंगे तो इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर बनेगा ए, इसका उत्तर ए बनेगा। इसलिए 28 का भी देखेंगे दर्पण में तो इसका उत्तर ए बनेगा। अब भाग 8 देखेंगे, ये 29 से 32 तक दिए हुए हैं। इसमें जो कागज़ के टुकड़े हैं इसको काट देते हैं, काट के किस तरीका से आकृति बनती हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे 29 का आंसर देखेंगे तो 29 का आंसर ए बनेगा, 29 का आंसर उत्तर ए बनेगा। 30 का आंसर देखेंगे, जो कागज़ के टुकड़े से कटा हुआ है, तो 30 का आंसर इसमें बनेगा सी। इसके बाद 31 का आंसर देखेंगे तो ये जो कागज़ के टुकड़े पे काट कर बनेगा, ये बनेगा ए। इसके बाद भाग 9 देखेंगे तो इसको भी फिट बैठाना है। चांद जिस चिन्ह कट आउट टुकड़ों से बनाया जाता है, मतलब टुकड़ों से कट का जो बनता है वो कैसा बनेगा, तो इसमें जो अपना 33 का उत्तर होगा उसका ए होगा। इसके बाद जो 34 का उत्तर होगा वो अपना सी होगा, 34 का उत्तर सी है। इसके बाद 35 का उत्तर जो बनेगा टुकड़ों से वो बी बनेगा। 36 का जो उत्तर बनेगा वो इसमें डी बनेगा, 36 का उत्तर जो टुकड़ों से बनेगा उसका डी बनेगा। इसके आगे और देखेंगे, अब देखेंगे अपन 37 से 40 तक दिए हुए हैं। इसके जो चित्र दिए हैं, चित्र को चुने जिसमें पे छिपा सम्मिलित है, मान लो इसमें एक जो डब्लू है इस कहीं छिपा है इसमें से, उसको देखेंगे। तो 37 का जो आंसर होगा उस वो ए होगा, ए छिपा है 37। और 34 का जो उत्तर होगा वो सी होगा, जो छिपा है इसमें जी है। इसके बाद 39 का जो होगा वो ए होगा। मालिक किसी पेपर में आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी को जो आया है सब ऐसे ही आया है। सबका पेपर जितना भी नवोदय का पेपर आया है एक समान आया है, बाकी को क्वेश्चन नीचे ऊपर होगा। जो प्रश्न दिए हैं कहीं कोई नंबर पर, कहीं किसी के नंबर पर, बाकी के सारे एक से हैं। तो इसमें 39 का एमा है। इसके बाद 40 का देखेंगे तो 40 में जो है वो है सीमा। अब यहाँ पर जो है खंड बा में अंक गणित देखेंगे। अंक गणित में दिया हुआ है, एक चार्ट दिया भिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान टीम से कितने मैच अधिक खेले, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें जो आंसर दिया है ये इसका 8 है, यानी 8 मैच खेले हैं। इसके बाद 42वां दिया है, ए कोण ए ओ बी कोण बी सी दिया हुआ है इसके पूर्णांक। तो इसका जो है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 20, 40, 80, 120, यानी आंसर ए आएगा सही। इसके बाद
इसके बाद एक पुस्तक का जो 43 वंश, एक पुस्तक का मूल्य 100 है, तो एक दुकानदार ऐसी पुस्तकों को 277 में बेचता है तो उसका 275 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, तो इसका 25 रुपये की हानि होगी। 44 में क्वेश्चन है 30,009 का मान वही है जो जो इसका आंसर सी होगा, 3 10,000 तथा 9 इकाई है। इसके बाद 45 का देखेंगे अपन। 45 का जो है वो इसमें 2 समकोण होंगे यानी आंसर डी होगा। इसके बाद 46 को देखेंगे तो इसका उत्तर बी होगा यानी 26। और 47 को आंसर इसमें होगा तो ए होगा। 48 का डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49, एक मशीन 1 मिनट में 12 पेज छापती है तो 5,700 रुपये छापने में कितना समय लगेगा, तो इसमें आंसर होगा बी यानी 8 घंटे लगेगा। इसके बाद 50 का आंसर देखेंगे तो 30 किलोग्राम मिठाई 2/3 किलो भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो इसमें आंसर होगा डी यानी 45 पैकेट बनाए जाएंगे। इनके अंकों देखेंगे, यदि 1/1 भिन्न है जहाँ a बराबर b और -3 तथा जे दिया कोई संख्या, तो इसका आंसर सी होगा। इसमें सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले इसकी आंसर देखते जाएं। इसके बाद 52 का आंसर होगा सी यानी एक आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल 670 किलोमीटर है तो उसकी चौड़ाई 22 मीटर, तो इसका 4 क्षेत्रफल है तो इसका सी होगा आंसर। और 53 का जो आंसर है इसका आंसर डी होगा यानी 1 नमा हो जाता है। इसके बाद 54 को देखेंगे, 3 सही 7/16 को दशमलव परिवर्तन करने आ जाते हैं तो इसका आंसर होगा सी 31.43 75 30। इसके आगे और देखेंगे। इसके बाद खंड 3 देखेंगे, भाषा परीक्षण यानी अनुच्छेद आते हैं, इसको देखेंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद पहला, वैज्ञानिक और चिकित्सा हमारे शरीर के विभिन्न तत्वों को और टांगों टीबों के खतरनाक प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसत 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। मान लो इसमें के बारे अनुच्छेद पढ़ के हमें इसकी आंसर देना यानी समय बर्बाद ना करते हुए आगे देखेंगे इसके। तो इसमें जो दिया है लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी यकृत प्रभावित नहीं होती है, तो हमारी जो नहीं प्रभावित होती वो ऊंचाई नहीं होती है। इसके बाद आगे 62 देखेंगे, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध होता है मानस से। किससे होता है? मानस से। इसके बाद 63 को देखेंगे अपन, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। तो दृष्टि पूछे ना, दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है तो निकट से देखते हैं। इसके बाद ढीले का समानार्थी शब्द होता है धीरे। ढीले का समानार्थी शब्द ढीले होता है। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम बताओ। हानिकारक जो शब्द उसका विलोम का है तो उसका होगा उपयोगी। सीमा आंसर है इसका। अनुच्छेद दूसरा देखेंगे, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, तो इस तरीक़ा से इसको देखना पड़ते हैं। इसके बाद इसके आंसर देखेंगे तो धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद का अर्थ क्या होगा? हम कृतज्ञ हैं, तो आंसर क्या होगा? डीमा होगा। 67 का महान सद्गुण क्या है? तो महान कृतज्ञता प्रदर्शन करना। इसके बाद 68 का देखेंगे, अपने में कोई कृतज्ञता हो सकती है तो अपने विचारों में कोई भी कृतज्ञता हो सकती है, तो इसका आंसर है जो सीमा है। सहायक शब्द एक विशेषण होता है। सहायक शब्द कैसा एक विशेषण? तो उत्तर होगा डीमा। सद्गुण का अर्थ होता है गुण यानी 70 का आंसर ए है। इसके बाद अनुच्छेद 3 देखेंगे, विनम्रता एक महान गुण है। इसका अभिप्राय विनम्र, कोमल और सुशील होना चाहिए। घमंडी होने के उल्लट है। या स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी नहीं होते हैं, वह दूसरों की सलाह लेते हैं और उनके अनुभव सीखते हैं। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। तो इस तरीक़ा से ये दिए हुए, इसी में से अपन को आंसर छांटने थे, उत्तर छांटने थे। तो देखेंगे विनम्रता एक महान क्या है? एक गुण है। विनम्रता एक महान गुण है तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद विनम्रता का अभिप्राय है, तो विनम्रता का अभिप्राय सविनय होना है। विनम्रता का अभिप्राय क्या है? सविनय होना है। इसके बाद विनम्र व्यक्ति सीखता है, तो विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद घमंडी
किसका पर्यायवाची है, तो घमंडी अक्खड़ का पर्यायवाची यानी उत्तर डीमा है। इसके बाद जिद्दी का विलोमार्थ होता है सहमत, यानी आंसर सी में है, इसका उत्तर सी है। अनुच्छेद 4 देखें। आपने सामाजिक कार्यकर्ताओं महान पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से छोटे गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन प्रमूल में अच्छे हुए तो मतलब इस तरीका से दिया हुआ अपन को इसी से पढ़ के छाटने थे। तो इसमें अपन इसका आंसर देखते रहे। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे, पर्यावरणवादी थे। तो इसका आंसर ए है, मतलब उत्तर ए है। इसके बाद 77 उनका गांव कैसे हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो इसका उत्तर सी में है। इसके बाद 78 वनों की कटाई परिणामस्वरूप लगी तो एक विनाशकारी बाढ़ आने लगी। तो 78 का आंसर ए है, उत्तर ए है। 79 सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उत्तर डीमा है इसका। मूल्यवान का पर्यायवाची है अमूल या अनमोल। तो इसका आंसर 80 का आंसर सी में है। इस तरीका से ये सारे आंसर बता दिए हैं। अगर जिसके जितने नंबर आए हों या जिसको जैसा लगा हो वो कमेंट में बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।